हमारे को यहाँ पे 45 साल हो गए रहते हुए। हमारा यही जन्म हुआ, हम यहीं रहे। 45 साल बाद सरकार को याद आ रहा है कि गैर कानूनी है। हाँ, गैर कानूनी। हमारे माँ बाप तो 70-80 साल से यहीं रह रहे हैं। हमारे दादाजी, फिर हमारे पापा, फिर हम। 100 साल जी हो गए 100 साल। तो सुन के सुन रहा हूँ 100 साल के बाद ही गैर कानून कैसे हो गया? हाँ, वही तो अब याद आया इन्हें कि यहाँ गैर प्रॉपर्टी में हम कब्जा जमाए बैठे थे। उससे पहले ये सोए हुए थे। इनको होश नहीं था कि हम यहाँ पे इलीगल रह रहे हैं। इनको तब होश नहीं था, आज होश आया 100 साल बाद। अगर ये गैर कानूनी जगह पे बनाए रखा है तो पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि सब लोग जैसे मकान बना रहे थे, बीच में बनाए जो भी है, तो उस टाइम इन्होंने क्यों नहीं ठोका इसको? ये गैर कानूनी जगह है, इसमें मत बनाओ। कोई वो उस टाइम तो कुछ बोला ही नहीं। इस वक्त मैं दिल्ली के सिविल लाइन इलाके के खेवर पास इलाके में मौजूद हुआ, जहां पिछले कई दिनों से जो है घरों को तोड़ने का सिलसिला जारी है। बुलडोज़र चला के यहाँ पर देखिए कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को यहाँ पर तहस नहस कर दिया गया, नेस्त नाबूद कर दिया गया है। कई सालों से यहाँ पर लोग रह रहे थे, अब उनके आसियानों को यहाँ पर उजाड़ दिया गया है। दरअसल यहाँ पर कहना यह है कि ये गैर कानूनी था। अब यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और एक एक करके जानेंगे कि इनकी क्या कुछ परेशानी है, कब से यहाँ रह रहे थे। आंटी जी, कब से रह रहे थे आप यहाँ? भैया, हमारे को यहाँ पे 45 साल हो गए रहते हुए। हमारा यही जन्म हुआ, हम यहीं रहे। 45 साल बाद सरकार को याद आ रहा है कि गैर कानूनी है। हाँ, गैर कानूनी। हमारे माँ बाप तो 70-80 साल से यहीं रह रहे हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है भैया, हम तो बहुत दिनों से रह रहे हैं। हमारे को कोई नोटिस नहीं दिया गया, हमें कुछ नहीं बताया गया। एक दिन पहले आके कहा गया कि तुम घर खाली कर देना, हम ये टूटेंगे। पहला नोटिस कब मिला था आंटी? कोई नोटिस नहीं आया हमें। कोई नोटिस ही नहीं आया? हमें कोई नोटिस नहीं आया। हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं आया हमारे पास। तो सरकार की तरफ से कोई दूसरी जगह मिल रही है? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा। ना हमें जगह मिल रही है, ना हमें मुआवजा मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा हमें। लेकिन इतने सालों से रह रहे थे, आपके पास आधार कार्ड भी होगा, पैन कार्ड भी होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। वोटर आईडी कार्ड है, बिजली का बिल भरते हैं, पानी का बिल भरते हैं, हाउस टैक्स भरते हैं। हाँ। तो अब कैसे गैर कानूनी हो गए फिर आप? हाँ, हमारे पास पावर अटॉर्नी भी है, सब कुछ है? सब कुछ है, के कागज भी है, सब कुछ है, तब भी हमें कुछ नहीं दे रही है। तो कोई वजह बताई सरकार की तरफ, प्रशासन की तरफ से? बोलता ही नहीं है, बस बोल देते हैं। LND वाले आते हैं, बोलते हैं खाली करवा दो, बस छुट्टी। क्या कोई डिफेंस वगैरह की जगह है ये? नहीं, कोई डिफेंस की जगह नहीं है। LNDO को आप लोग क्या यहाँ पे पैसे वगैरह भी देते थे? नहीं, हम नहीं देते थे। हम क्यों देंगे उनके पैसे? हमारा तो अपना ही था, पर्सनल था हमारा, हम क्यों देंगे किसी को पैसा? तो 45-50 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, 70 सालों से भी? हाँ, आज़ादी के बाद से रह रहे हैं यहाँ पर। अभी आ रहे हो भाई, कब से रह रहे हैं हम लोग। हमारे मम्मी पापा वगैरह की शादी हुई है। हमारा जन्म यही हुआ है, हम यहाँ पर रह रहे हैं। जो लगा लो आप, क्या कहें, किससे? कोई हमारा सरकार की तरफ से नहीं आया? कोई नेता हमारा साथ नहीं दे रहा। परवीन खंडेवाल जी आए थे, बोल रहे थे एक ईंट नहीं हिलेगी, पूरे मकान गिरवा दिए हमारे। अच्छा, क्या कहता है? एक भी ईंट नहीं हिलेगी, लेकिन पूरे घर टूट गए। हाँ, उसके बाद आए देखने? ना आए भी नहीं, ना फोन भी करा, सब कुछ करा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया, आए नहीं हमारा। सांसद हुई हैं आपके यहाँ से? हाँ जी, चांदनी चौक लोकसभा है। हाँ, वही थे, कोई नहीं आया हमारे तरफ से भी। जी, तो कागज वगैरह सब है मैम? हाँ जी, सब है हमारे पास। बिजली के बिल हैं, कागज है, आधार कार्ड है, सब कुछ है हमारे पास। तो प्रशासन कोई मुआवजे की भी बात नहीं कर? नहीं, कुछ नहीं करा। कोई झांकी मानने नहीं आ रहा, क्या मुआवजा देने की बात करेगा? कोई विधायक वगैरह भी नहीं आए? कुछ नहीं, कोई नहीं आया हमारे पास। कितने सालों से रह रहे थे हम यहाँ 100 सालों से, यानी हमारे दादाजी, फिर पापा, फिर हम। 100 साल? हाँ, पहले हमारे दादाजी, फिर हमारे क्या नाम है वो दादाजी के वो बेटे। जी, कपड़ा इतना डरने की क्या बात है? आपका घर टूटा है, आपको दुख है तो बताइए। हमारे दादाजी, फिर हमारे पापा, फिर हम। 100 साल? जी हो गए 100 साल। तो सुन के सुन रहा हूँ 100 साल के बाद ही गैर कानून कैसे हो गया? हाँ, वही तो अब याद आया इन्हें कि यहाँ गैर प्रॉपर्टी में हम कब्जा जमाए बैठे थे। उससे पहले ये सोए हुए थे। इनको होश नहीं था कि हम यहाँ पे इलीगल रह रहे हैं। इनको तब होश नहीं था, आज होश आया 100 साल बाद। प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है आप लोगों को? हमें कोई वो नहीं दिया जा रहा है, ना हमें मुआवजा दिया जा रहा है, ना कुछ किया जा रहा है। हम तो इतने परेशान हैं ना, हमें तो कहीं मकान भी नहीं मिला। यहाँ सारा सामान फरा हुआ है हमारा इधर।
यहाँ मैंने आके देखा, यहाँ तो खंडर में तब्दील हो गया पूरा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट नहीं लगाया। वीरवार को आए और बोलने लगे अगले दिन हमारी कार्रवाई शुरू हो जाएगी, एक ही दिन में आप अपना खाली करने का। जी, खाली करने वक्त नहीं मिला। देखो वहाँ पे है, सारा सामान पड़ा हुआ है, आप देख लो। तो नोटिस कब मिला था पहले? नोटिस हमें कोई नहीं मिला। यहाँ पे अनाउंस किया था माइक में अनाउंस किया था कि हमें एक दिन का आपको टाइम दिया जा रहा है और शनिवार को कार्रवाई शुरू हो जाएगी। हमें कोई एक दिन का टाइम? हाँ जी, एक दिन का टाइम मिला था हमें। कहीं और फ्लैट वगैरह घर में कुछ भी नहीं मिल रहा, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। हम कैसे परेशान हैं हम ही जानते हैं। तो अब कहाँ जाएंगे? वही तो, कहाँ जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, कुछ पता नहीं है। हमारा सामान तो ये पड़ा हुआ, इधर सारा खराब हो गया हमारा सामान बारिश में। सोफा खराब हो गया, पलंग खराब हो गया, बारिश आ रही है और हमें मौका नहीं दिया। हमारा डबल बेड भी अंदर दब गया है और रसोई के किचन के सामान सारे दब गए हैं। हमें तो मौका ही नहीं दिया इन्होंने बाहर निकालने का बिल्कुल भी। तो जिस तरीके से ये जो हुआ है पूरा मामला मैम, ऐसे में अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से नहीं आया, कोई नौता, सांसद, विधायक, कोई भी नहीं आया। फोन करते थे स्विच ऑफ बताते थे, कोई भी नहीं बोला, ना कोई आया झांकने यहाँ। अभी तक नहीं आया? अभी तक नहीं आया। हम कैसे रह रहे हैं, कैसे जाएंगे? बारिश हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है हमें। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं? हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। उसके बावजूद भी हमें कहा गया है कि यहाँ पे अब रिफ्यूजी बताते हैं हमें यहाँ पे कि ये रिफ्यूजी थे। तो तो खरीदा होगा ना? हाँ जी, खरीदे हुए, सबके अपन नहीं थे, सब डॉक्यूमेंट सब कुछ है। उसके बावजूद हमें ऐसे परेशान किया जा रहा है, बस क्या करें। और हाउस टैक्स वगैरह सब भरते थे हम। सब कुछ होने के बाद वो भी इतने में तो मुझे लगा था शायद झुग्गी झोपड़ी है, यहाँ तो पक्के घर है। लेंटर के मकान है, लेंटर के मकान। हाँ, बस इसको झुग्गी बोलेंगे अब लेंटरों के मकान को। अब बताओ क्या किया जाए। इतने सालों के बाद सरकार को याद आ रहा है कि होश है। हाँ, तब तो वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे। हाँ। बस अब होश आया उन्हें, जब कुंभकर्ण 6 महीने बाद उठता है ना, अब उनको 100 साल बाद उठे हैं वो। सरकार से क्या चाहते हैं आप एक बार? हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमें दे, मुआवजा दे, हमें मकान दे, नहीं तो यहीं बना के दे दे हमें अच्छे से। आसपास ही? हाँ, आसपास ही। हम परेशान हो रहे हैं ना, हमारे पास नौकरी रही ना कुछ। यहाँ दुकान थी बच्चे की, वो भी तोड़ दी गई, खाली करा दी गई हमारे पे। तो हम तो बेरोजगार हैं, कहाँ से रेंट भरेंगे, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पियेंगे? हमें मालूम है ना हम कैसे रह रहे हैं, कैसे वो कर रहे हैं। और मैं बीमार वैसे ही रहती हूँ, क्या करें बताओ। कोई भी झांकने नहीं आया। वोट मांगने तो सारे आ गए यहाँ पे, मगर जब यहाँ टूट फूट हुई कोई भी झांकने नहीं आया। कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। और वैसे हाथ जोड़ जोड़ के जी इसमें दहाने इसमें लगाना, और कोई भी नहीं आया यहाँ झांकने के लिए। क्यों? उनका मतलब निकल गया, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये घड़ी में कोई साथ नहीं है, कोई भी साथ नहीं है, क्या करें। नाम है सर आपका? विनोद कुमार। सर यहाँ पर आपका भी घर टूटा है? मेरा बचा हुआ है, अभी कस्टोडियन की बिल्डिंग है हमारी। अच्छा, कब तक का नोटिस है आपका? 13 अप्रैल तक का। कितने सालों से रह रहे थे? हमें 72 ईयर्स है। 72 ईयर्स? तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक गैर कानूनी हो गया सर आप? मालूम नहीं गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाया कि हमें गैर कानूनी बोल दिया। हालांकि गवर्नमेंट ने ही दिया हुआ हमें जगह। गवर्नमेंट नहीं दी थी? जी, गवर्नमेंट ने। आज़ादी के वक्त? आज़ादी के बाद, हाँ। तो उस वक्त कोई पैसे नहीं दिए गए थे? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो रिफ्यूजी थे उनको यहाँ पे घर मिले थे सर? बिल्कुल, हम रिफ्यूजी में ही आते हैं। अच्छा, तो सर जिस तरीके से यहाँ पर घर टूट रहे हैं, तो नोटिस जो मिला उसमें क्या लिखा हुआ है? नोटिस में इन्होंने एक ही नोटिस दिया कि सबको 32 एकड़ जगह चाहिए, और हम पे इस पर कौन इन्वॉल्व है कौन इन्वॉल्व नहीं है, सबको ये जगह बोल दिया सब इन्वॉल्व हैं। अच्छा, 32 एकड़ ज़मीन चाहिए, उसके लिए चाहे कुछ भी हो सबको तोड़ना पड़ेगा। LNDO ने कहा है। LNDO ने। तो अभी तक आप लोग को कोई मुआवजा या दूसरी जगह कोई विस्थापित करना? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ऐसा कोई पार्ट आया ही नहीं है कुछ देने का, ऐसा कुछ नहीं दिया। क्योंकि अलग अलग नोटिस आया भी नहीं है। एक नोटिस पीछे जो डिफेंस वालों की लैंड के लिए लगाया हुआ था, कह रहे सबके लिए वही है, पूरा खैबर पास के लिए वही सिंगल एक नोटिस है। अलग हमारे इस पर्टिकुलर जगह के लिए कोई नोटिस भी नहीं दिया था, कुछ भी नहीं दिए। अचानक मतलब थर्सडे शाम को आके अनाउंस करके गया, फ्राइडे को आपके पास खाली फ्राइडे का दिन है। फ्राइडे पहला नोटिस कितनी तारीख को मिला ना? हमें कोई नोटिस नहीं। नो, पीछे जो डिफेंस लैंड है उन्हीं के लिए नोटिस आए थे, कह रहे वही नोटिस है सबके लिए। घर तो इधर भी टूट गए, लेकिन इधर भी टूट गया। लीज खत्म हो गया, इनको बोलते हैं, इनको लीज खत्म हो गया विदाउट नोटिस। तो इनका ये नहीं समझ आ रहे ना, जो लोग 70-80 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, तो अचानक वो इलीगल कैसे हो गए? या इतने सालों से अगर जो बसाए हुआ है, तो बीच में क्यों नहीं इन लोगों ने बोला ये इलीगल है, यहाँ घर नहीं ठीक करो, नाम बनाओ? ऐसा तो कुछ वो बोला ही नहीं है। वही तो 72 साल से 70 साल से यहाँ रह रहे हैं, अब गैर कानूनी हो गया। अब हो गया गैर कानूनी। ऐसा क्यों? अगर ये गैर कानूनी जगह पे बनाए रखा है तो पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि सब लोग जैसे मकान बना रहे थे, बीच में बनाए जो भी है, तो उस टाइम इन्होंने क्यों नहीं ठोका इसको? ये गैर कानूनी जगह है, इसमें मत बनाओ। कोई वो उस टाइम तो कुछ बोला ही नहीं। कोई मुआवजा की भी बात नहीं हुई?
कोई बात ही नहीं, ऐसा तो कोई बात ही नहीं हो रहा है। कोई यहाँ का सांसद आया आप लोगों को मिलने? कोई नहीं आया, विधायक कौन आया? कोई है ही नहीं। मंत्री तो कह रहे हैं दिल्ली में है ही नहीं कोई भी। कोई नहीं आया, कोई नहीं कोई नहीं आया सर मिलने? कोई नहीं आया, इतनी दुख की घड़ी में कोई नहीं आया। तो आखिरी सवाल है कि आप लोग क्या सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, क्या मांग करना चाहते हैं? अब कुछ इतना देखो, लोगों की पूरे ज़िंदगी का मेहनत है ये जॉब बना रखे, सबको मुआवजा दे दे या फिर घर कहीं और अलग जगह पे जॉब बना के बसाए, कुछ भी करे तो पब्लिक जाएंगे तो जाएंगे। दूसरी जगह घर दे दें या कोई मुआवजा दे दें, बिल्कुल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लोगों की दर्द और पीड़ा को हम सुन रहे थे। आज पहुँचे थे सिविल लाइन के खैबर पास इलाके में। यहाँ पर देखिए घरों को तोड़ा जा रहा है। पहले मैं एक बार फिर से तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए घरों को खंडर में तब्दील कर दिया गया है, घरों को तहस नहस कर दिया गया है, नेस्त नाबूद कर दिया गया है। अभी जिनसे हम बातचीत कर रहे थे इनके अभी घर बचे हुए हैं, कुछ दिन में ये घर भी टूट जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार यहाँ पर जब मैं पहुँचा तो लोगों के जो उन्होंने अपनी बात बताई कि 50-60 70 सालों से यहाँ पर रह रहे थे, अचानक से ये घर गैर कानूनी हो गए। यहाँ पर लोगों का कहना कि ना हमें मुआवजा दिया जा रहा है, ना कोई हमें फ्लैट दिया जा रहा है, ना कहीं विस्थापित किया जा रहा है। लेकिन एक सवाल मैं जब भी ऐसी खबरें करने जाता हूँ, कहीं पर भी जब घर तोड़े जाते हैं तो एक सवाल मेरे जहन में यही आता है कि सरकार जब तक प्रशासन की जेब गर्म होती रहती है, जब तक घर लीगल होते हैं और जब प्रशासन की जेब गर्म होनी बंद हो जाती है तो ये घर गैर कानूनी हो जाते हैं। जिस तरीके से ये घर तोड़े जा रहे हैं, आप सोच सकते हैं एक घर को बसाने में पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। और ये इमारत जो है, बिल्डिंग है यहाँ पर, ये कोई झुग्गी नहीं है, कोई झोपड़ी नहीं है, ये इमारत है जो एक ज़िंदगी बीत जाती है जिसको घर को बसाने में। लेकिन अब अचानक से ये घर जो है इलीगल हो गए हैं। यहाँ पर पीला पंजा लगातार चलाया जा रहा है खैबर पास में। यहाँ पर लोगों से मैंने बातचीत करी, उन लोगों का कहना है कि हमें जो नोटिस मिला है उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि 32 एकड़ ज़मीन जो है LNDA जो है लैंड एंड डिपार्टमेंट ऑफिस, उसको ये ज़मीन चाहिए, इसलिए यहाँ खैबर पास में इस घरों को तोड़ा जा रहा है। एक बात ये भी आ रही है कि ये जो जगह है रक्षा मंत्रालय की कभी जगह हुआ करती थी, उसकी वजह से भी ये खाली कराया जा रहा है। LNDO लगातार यहाँ पर बुलडोज़र चलवा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने सालों के बाद सरकार क्यों जागती है? जब कॉलोनियाँ बसती हैं या झुग्गी बसती हैं, जब 60 साल 50 साल 40 साल बाद रहने के बाद सरकार को, प्रशासन को एकदम से याद आता है कि ये गैर कानूनी है। अभी इनको ना कोई मुआवजा दिया जा रहा है, ना किसी प्रकार का कोई फ्लैट मिल रहा है, ना कहीं विस्थापित किया जा रहा है। सीधा इनको यहाँ पर एक नोटिस दिया गया और इनको कम समय मिला है, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ से घर भी खाली नहीं कर पाए हैं। ऐसे में ये काफ़ी परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे स्थानीय लोग जो रहते हैं, इनके घरों में वो चोरी भी वगैरह कर रहे हैं, ऐसा आरोप यहाँ के लोगों ने लगाया है। अब यहाँ से ये लोग जा रहे हैं, लेकिन सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि हमें मुआवजा मिले या फिर हमें कोई दूसरा घर सरकार की तरफ से दिया जाए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।